Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, VDN Pro School. Today we are going to start the fourth video part of chapter Fiber to Fabric of Class 7 Science. Let's start our chapter. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. यहाँ पर बोला गया है कि भारत में जो औरत हैं वो अलग अलग तरह की जो सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर अपना काम कर रही हैं, रोल अदा कर रही हैं, ठीक है। These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics। अब ये जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या काम होता है, वहाँ पर सिल्क को, जो सिल्क के जो कीड़े हैं वहाँ उनको पाला जाता है, ठीक है। रीलिंग ऑफ सिल्क, सिल्क की जो रीलिंग है वो की जाती है कोकून से, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, जो आपका रॉ सिल्क होता है, ठीक है, जो कच्चा सिल्क होता है उसको उससे फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये अलग अलग जो सिल्क प्रोडक्शन के जो हिस्से हैं वहाँ पर जो ये औरतें हैं वो काम करती। बाय देयर इंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, यानी कि ये अपने कार्य के द्वारा क्या करती हैं, जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर अपना अनुदान देती हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, चीन के अंदर होता है। इंडिया आल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया की जो रैंक है वो भी जो मुख्य जो सिल्क को प्रोड्यूस करने वाले जो देश हैं उनके अंदर आती है, ठीक है, रैंक इंडिया की। आगे है फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, जो हम पढ़ चुके थे कि कुकुन से क्या बनाते हैं, हम सिल्क को बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths आर reared एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, यानी कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए जो कीड़े हैं वो पाले जाते हैं और फिर वो जो कीड़े हैं कुकून बनाते हैं, ठीक है। हमने चारों तरफ कुकून बना लेते हैं ना, मैंने कल बताया था आपको। तो उस कुकून से हम कैसे सिल्क के जो धागे हैं उनको कलेक्ट करते इकट्ठे करते हैं, ठीक है। rearing silkworm, सबसे पहले ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम, यानी कि इसने बोला है कि जो एक मादा जो सिल्क वोम सिल्क मोथ होती है, ठीक है, यानी कि जो रेशम के कीड़े जो कीड़ा होता है मादा, ठीक है, वो बहुत सारे हजारों में जो अंडे है देती है, ठीक है, सॉरी हजारों नहीं बोल सकते, सैकड़ों अंडे, ठीक है, एक ही समय पर। द एग्स आर stored carefully on strips of cloth और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स। अब जो ये अंडे हैं स्टोर करे जाते हैं पूरे ध्यान से, ठीक है, और कहाँ किसके ऊपर रखे जाते हैं, क्लोथ की जो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, फिर पेपर के ऊपर ये रखे जाते हैं। और कहाँ किसको बेच जाते हैं, जो सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं उनको ये बेच दिए जाते हैं, ठीक है। द फार्मर्स यानी कि किसान keeps eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। अब जो ये फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो इनको पालते हैं रेशम के कीड़ों को, ठीक है, ये उन अंडों को रख देते हैं कहाँ पर, एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर, ठीक है, इसकी कंडीशन जो है वो काफी अच्छी हो और वहां पर जो टेम्परेचर और जो नमी हो उस स्थान की, ठीक है, इनके अनुकूल हो, इनके अंडों के अनुकूल हो, वहां पर उनको रख देते हैं। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs, यानी कि जो eggs है उनको काफी थोड़ा सा गर्म किया जाता है, यानी कि उस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उस तापमान पर गर्म किया जाता है जो इनको शूट करता है और उस अंडे से क्या निकले, लार्वा निकल आए, ठीक है। तब तक उसको थोड़ा सा वो यानी कि उस टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज सॉरी bear a fresh crop of leaves, यानी कि ये जो प्रक्रिया है अंडे से जो लार्वा निकालने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये कब की जाती है, जब मलबरी का जो एक पौधा होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा, ये मलबरी का जो ट्री है, ठीक है, ये जो पौधा होता है जब इसके ऊपर नए नए जो पत्ते आते हैं ना, तब ये प्रोसेस की जाती है। अब पत्तों का और इन मलबरी इन जो आपकी जो सिल्क वॉर्म्स हैं इनका क्या आपस में कनेक्शन है वो हम बताएंगे। द लार्वा कॉल्ड caterpillars और silkworm eat day and night and increase enormously in size, यानी कि जो लार्वा निकल के आता है इन अंडों से, जिसको हम caterpillar भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो कीड़े होते हैं वो दिन और रात खाते हैं किसको, इस मलबरी के पत्तों को खाते हैं और अपना जो साइज है वो लगातार बढ़ाते रहते हैं। आगे बात समझ में,
ठीक है, उनका जो ये खाना है। आगे है द लार्वा आर kept in clean bamboo trays along with fresh chopped mulberry leaves। यानी जो लार्वा है उसको कहाँ रखा जाता है, एक बम्बू के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल साफ होता है, जिसके अंदर अभी अभी जो नए नए ताज़ा कटे हुए जो मलबरी के जो पत्ते हैं वो रख दिए जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द caterpillar stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon। अब 25 से 30 दिन के बाद जो caterpillar होते हैं जो अंडे से निकल के आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं और जो चैम्बर है, ठीक है, किसका चैम्बर, एक अलग हिस्सा बम्बू का, ठीक है, यानी कि बांस का एक छोटा बम्बू बांस होता है, ठीक है, उसके एक छोटे से दूसरे हिस्से में वो मूव कराते हैं, चले जाते हैं, जहां पर इन द ट्रे टू स्पिन कुकून, ठीक है, तो क्या बनाने के लिए चले जाते हैं, कुकून को बनाने के लिए चले जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। कि जो छोटे से जो रैक और जो ट्विग्स हैं, ठीक है, वो रखे जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, ट्रे के अंदर रखे जाते हैं, जिससे क्या हो, जो कुकून है बाद में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। द caterpillar और silkworm spin the cocoon inside which develops the silk moth। जो caterpillar है वो जो सिल्क वॉर्म है वो क्या बनाता है, क्या स्पिन करता है, कुकून को बनाता है, यानी कि उसके अंदर घूमता है, ठीक है, और विच डेवलप्स द सिल्क वॉर्म, जिससे क्या बनता है, किसकी वृद्धि होती है, सिल्क मोथ की, यानी कि सिल्क के कीड़े की। अब है प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाए आगे। ए पाइल ऑफ cocoons इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। पाइल होता है ढेर, ठीक है, यानी जो कुकून्स का एक ढेर है उसका उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए, सिल्क के धागे या फिर फाइबर्स बनाने के लिए। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। यानी जो कुकून्स है सबसे पहले उनको क्या कहा जाता है, सन यानी कि सूर्य के उपस्थिति उनको बाहर रखा जाता है, या फिर उनको उबाला जाता है, या फिर उनको जो स्टीम यानी कि जो गर्म भाप है, ठीक है, उनके सामने रख दिया जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। जो सिल्क के जो फाइबर हैं उनको हम सेपरेट यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फ्रॉम फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। यानी कि जो प्रक्रिया है, ठीक है, कौन किसकी प्रक्रिया, कुकून से जो धागे को निकालने की प्रक्रिया है, जिससे हम आगे क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। जो रीलिंग है वो स्पेशल मशीन के अंदर की जाती है, विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। जो मशीनें होती हैं वो क्या करती हैं, उधेड़ देती हैं धागों को, ठीक है, किससे, उस कुकून से, ठीक है, और उससे क्या बनाते हैं, सिल्क के फाइबर्स रेसे बनाती है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स। अब जो सिल्क के जो रेशे थे उनको फिर से क्या करते हैं, स्पून करके घुमा करके, ठीक है, क्या बना देते हैं, सिल्क के थ्रेड यानी कि सिल्क के धागे बना देते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। उसके बाद उनको जो सिल्क क्लॉथ्स यानी जो सिल्क के बने हुए कपड़े हैं, ठीक है, उनके अंदर बुन दिया जाता है, किसके द्वारा, बुनकरों के द्वारा, वीवर्स से बुनकर, ठीक है। तो ये था आपका लेसन। इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये देखो, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। जो सिल्क की जो डिस्कवरी है, ठीक है, कैसे हुई थी। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। यानी कि जो असल का जो समय है कि कब डिस्कवरी हुई थी सिल्क की, वो अभी तक ज्ञात नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस Shi Lung Shi was asked by the Emperor Huangdi to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। यानी कि एक बाग था, ठीक है, उस बाग में जो साम्राज्य का राजा था, ठीक है, यानी कि जिसका नाम क्या था, शी लुंग ची, ठीक है, तो उसने एम्परर को बताया, आदेश दिया हुंगटी को कि देखो गार्डन में जाके कि जो मलबरी के जो पेड़ है इसके जो पत्ते हैं वो डैमेज क्यों हो रहे, खराब क्यों हो रहे। द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। यानी कि जो एम्प्रेस है उसको उसने पता लगाया कि जो मलबरी के जो पेड़ थे, पत्ते थे, उनको कौन खा रहे हैं, सफेद सफेद कीड़े खा रहे हैं। शी आल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम। उसने नोटिस किया कि वो अपने चारों तरफ शाइनी कोकून बना रहे हैं। एक्सीडेंटली एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो कोकून है वो ड्रॉप यानी कि ऊपर से गिर गया किसके अंदर, एक चाय के कप के अंदर,
और ए टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड, ठीक है, यानी कि नाजुक धागे की एक उलझन, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, कुकून से अलग हो गई। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि जो सिल्क इंडस्ट्री है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, चाइना के अंदर शुरू हुई, चीन के अंदर शुरू हुई, और इसको बहुत सारे दिनों तक सीक्रेट रखा गया, ठीक है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि सैकड़ों सालों तक। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, बाद में जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेवलर्स है, उन्होंने सिल्क को के बारे में दूसरे जो देश है उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसका प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है। द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। अब जो ये व्यापारी थे, जो ट्रेवलर्स थे, जो सिल्क को बेचने का काम करते थे, ठीक है, चीन से दूसरे देशों में, अब उन रास्तों को, जिन रास्तों से ट्रेवल करते थे, क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, ये आपको खुद देखनी है, ठीक है, कि किसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।